नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम समाचार। हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने चरखी, दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, हिसार में हवाओं व गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान बताया गया है। पानीपत में शुक्रवार तड़के 3:10 पर एक घर की छत गिर गई, जिसमें कमरे में सो रहे दंपति दब गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, तब तक पत्नी रूबी 42 की मौत हो चुकी थी। पति सुरेंद्र गंभीर घायल है। पत्नी के 4 बच्चे हैं। गनीमत यह रहे कि ये बच्चे हादसे के वक्त घर पर नहीं थे। आगे समाचारों में, हरियाणा के 9.5 साल तक बने रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नायब सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्र मंत्री खट्टर लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नायब सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के साथ गुजरात के वनतारा का दौरा किया था। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली में बनने वाले जंगल सफारी के निर्माण में करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस राशि को खर्च करने की स्थिति में अभी हरियाणा सरकार बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि 2025-26 के बजट में इसे लेकर कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। ऐसे में यदि सरकार इस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है तो मुश्किलें आ सकती हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार दोपहर बिल्डर बाप ने पूर्व स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी बेटी राधिका यादव 25 की पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बाप बेटी घर में अकेले थे। राधिका किचन में खाना बना रही थी। इसी वक्त बाप ने उसे लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी। पड़ोसियों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे। राधिका की लाश किचन में खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी और बाप भी उसके पास ही बैठा था। इसके बाद तुरंत राधिका को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस अकेडमी चलाती थी, जिसमें वो अच्छा कमा रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। गुरुवार को इसी से परेशान बाप ने उसे टेनिस अकेडमी बंद करने को कहा था, मगर राधिका नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद बाप ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी। आगे समाचारों में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक खदान में काम करने वाले मजदूर माघव को खुदाई के दौरान हीरा मिला है। यह 11 कैरेट 95 सेट का बेशकीमती हीरा बताया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक पहली बार खदान में काम करने गया था और पहले ही दिन उसकी किस्मत जोर मार गई। माघव ने इस हीरे को नियम के अनुसार पन्ना स्थित हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। अब यह हीरा आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी से जो भी रकम मिलेगी उसमें से 12.5% रॉयल्टी काटकर बाकी पैसा माघव को दे दिया जाएगा। इसकी अनुमानित वैल्यू 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। आगे समाचारों में, हरियाणा के फतेहाबाद में हिसार के प्राइवेट स्कूल की बस को लेकर हंगामा तब शुरू हो गया जब पेरेंट्स ने बीहड़ चौक पर बस को रोक लिया। उन्होंने कहा कि इसका ड्राइवर नशे में है, इसकी आंखें लाल हैं। इसके बाद पेरेंट्स ने उसमें से सवार स्टूडेंट को भी नीचे उतार लिया। पेरेंट्स का आरोप था कि इस बस ड्राइवर की वजह से कुछ देर पहले ही स्कूटी सवार भी बस की चपेट में आने से बाल बाल बचा है। स्कूल बस पर न स्कूल का नाम था और न ही आगे पीछे कोई नंबर प्लेट थी। इसके बाद डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली गई। साथ ही स्कूल प्रबंधक को भी सूचना दी गई। पुलिस ड्राइवर का मेडिकल करवाने के लिए अपने साथ ले गई। बाद में बस का इंपाउंड कर लिया गया और ड्राइवर का चालान काटा गया है। आगे समाचारों में, आज सावन का पहला दिन है। यूपी के शिव मंदिर में शिव भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्त गंगा स्नान कर बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही भक्तों को बाबा के दर्शन मिल रहे हैं। कमिश्नर एस राजलिंग ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। बाबा विश्वनाथ मंदिर का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबा का भव्य दरबार दिखाई दे रहा है। इस बार मंदिर प्रशासन ने काशी विश्वनाथ में VIP दर्शन पर रोक लगा दी है और उधर मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया।
दरअसल दिल्ली के कावड़िए की कावड़ बाइक से टकराकर खंडित हो गई। इससे कावड़िए नाराज हो गए, बीच सड़क पर हंगामा कर दिया, बाइक में तोड़फोड़ की, राहगीर से मारपीट करने लगे। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने किसी तरह स्थिति को अपने काबू में लिया। आगे समाचारों में हिसार जिले के बांस में करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक जगबीर पानू की हत्या के विरोध में नारनौल उपमंडल के सभी प्राइवेट स्कूलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नेतृत्व में स्कूल संचालकों ने दोपहर 11:30 बजे सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी। संचालकों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। वे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्या में शामिल छात्रों की गिरफ्तारी और सभी प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। आगे समाचारों में हरियाणा और राजस्थान के बीच बारिश के पानी को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। मानसून आते ही राजस्थान के भिवाड़ी में बारिश का पानी हरियाणा के धारूहेड़ा में इकट्ठा हो जाता है। इससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इससे नाराज धारूहेड़ा के लोग अब पानी रोकने के लिए बॉर्डर पर रैंप और अन्य बांध जैसी व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर दोनों राज्यों के लोगों में तनाव है। अब राजस्थान की ओर से जवाबी कदम उठाया गया है। भिवाड़ी में 13 जुलाई को रैंप पंचायत बुलाई गई है। इसमें करीब 35 गांव के लोग शामिल होंगे। आगे समाचारों में हरियाणा में पुलिस वर्दी प्रोटोकॉल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सख्त नजर आए। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग में साफ निर्देश दिए हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पीते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। आगे समाचारों में हिसार में दलित युवक गणेश की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में तुल पकड़ लिया है। दलित समाज के लोग पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक एक तरफा कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार को ही दबाने की कोशिश कर रही है। आज दलित समाज के लोगों ने सिविल अस्पताल में आईजी ऑफिस तक अर्धनग्न होकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मृतक गणेश के पिता विक्रम और अन्य परिजन भी शामिल रहे। उन्होंने बेटे की मौत पर न्याय की मांग की। पीड़ित परिवार ने आईजी ऑफिस के सामने दिए भी जलाए। इसके बाद दलित संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने आईजी से मुलाकात की, मगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ सकी। पीड़ित एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।